आज की तीसरी अच्छी खबर यह है कि इस बार दिवाली के मौके पर चीन में बने सामान की बिक्री में 50,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। मतलब यह कि इस बार दिवाली पर भारत के लोगों ने चाइनीज लड़ियां नहीं खरीदी बल्कि मेड इन इंडिया लड़ियां खरीदी हैं। इस बार लोगों ने चीन में बने लक्ष्मी गणेश नहीं खरीदे बल्कि भारत में बनी हुई मूर्तियां खरीदी हैं। और इस बार हमारे देश के लोगों ने अपने घर चाइनीज दियों से नहीं बल्कि मेड इन इंडिया और मिट्टी से बने दियों से रोशन किए हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है भारत में पिछले एक साल में 50,000 करोड़ रुपए देखिए कम हो गए चाइनीज सामान को लेकर। आपको याद होगा पिछले ही साल जी न्यूज ने आप सबसे यह अपील की थी कि गलवान में हुए हादसे के बाद भारत के लोगों को चाइनीज सामान का अब बहिष्कार करना चाहिए। उस समय करीब 2 करोड़ लोगों ने हमें मिस्ड कॉल देकर यह प्रण लिया था कि वो चीन में बना सामान नहीं खरीदेंगे और आज जमीनी स्तर पर हमें इसका साफ साफ असर दिखाई दे रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने यह बताया है कि इस साल दिवाली के त्योहार पर भारत में मेड इन चाइना सामान की बिक्री पहले की तुलना में काफी कम हुई है, जिससे चीन को इस साल 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह स्थिति भी तब है जब इस संस्था का अनुमान है कि इस बार भारत में लोगों ने दिवाली की शॉपिंग पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। पूरी दुनिया में 90 देश ऐसे हैं जिनकी कुल जीडीपी भी 2 लाख करोड़ रुपए की नहीं है। इससे आप भारत के लोगों की परचेजिंग पावर का अंदाजा लगा सकते हैं, जो 90 देशों पर भी भारी है। आपको याद होगा कल धनतेरस के मौके पर भारत में 7,500 करोड़ रुपए का सोना और चांदी बिका है। मेड इन चाइना सामान को लेकर देश के लोगों की सोच एक दिन में नहीं बदली है। अगर आप पिछले 5 महीनों के आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के जो त्योहार पहले चीन के लिए पैसा छापने की मशीन बने हुए थे, क्योंकि हर त्योहार पर भारत के लोग चीन में बना हुआ सामान ही खरीद रहे थे, जिससे सीधा फायदा चीन की अर्थव्यवस्था को होता था। अब उन नोट छापने वाली मशीनों में जंग लगने लगा है। उदाहरण के लिए इस साल केवल राखी के त्योहार पर ही चीन को 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, रक्षाबंधन के त्योहार पर, क्योंकि तब लोगों ने मेड इन चाइना की जगह भारत में बनी राखियों की ज्यादा खरीदारी की। इसी तरह गणेश चतुर्थी के मौके पर भी चीन में बनी मूर्तियों को भारत में लोगों ने नहीं खरीदा। इससे तब चीन को लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और इस बार दिवाली पर भी लोग भारत में बना सामान चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा खरीद रहे हैं। जी न्यूज जैसा चैनल जब देश के लिए कोई मुहिम चलाता है तो शुरुआत में लोगों को इसके बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं होता। लोग ज्यादा कुछ समझ भी नहीं पाते, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे देश में इतने सारे न्यूज चैनल हैं, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन जब जी न्यूज कोई पहल लेकर आता है तो असल में वो देश के लिए होती है। लेकिन बाद में इस तरह की मुहिम का जमीन पर क्या असर होता है, आज आप सबको ये बताने का दिन है, क्योंकि ये आपकी सफलता है। आपको याद होगा ये हमें मिस्ड कॉल कैंपेन आपके सामने शुरू किया था ये टीवी पर। ये पिछले साल की बात है, जून 2020 की, जब गलवान का हादसा हुआ था और चीन के सैनिकों ने हमारे बहादुर जवानों पर हमला किया था। और तब हमने आप सब से यह आह्वान किया था कि आप चीन में बने सामान का बहिष्कार कीजिए, और इस कैंपेन का नाम हमने रखा था मेड इन इंडिया कैंपेन। और आपसे हमने ये अपील की थी कि आप हमें मिस्ड कॉल दीजिए और ये प्रण लीजिए कि अब आप चीन में बना सामान नहीं खरीदेंगे। और उस समय भारत के लगभग 2 करोड़ लोगों ने जी न्यूज के इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर मेड इन इंडिया मुहिम के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। और यह दुनिया का उस समय का शायद सबसे बड़ा डिजिटल जनमत संग्रह था। और यह आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में किसी भी देश में किसी भी न्यूज चैनल पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कभी भी 2 करोड़ लोगों ने अपनी राय व्यक्त नहीं की है। इसलिए ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जनमत संग्रह था और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया था जब 2 करोड़ लोगों ने मिस्ड कॉल देकर हमें समर्थन दिया। क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो औसतन एक परिवार में 5 से 6 लोग होते हैं एक परिवार में। यानी जिन 2 करोड़ लोगों ने हमारे नंबर पर यह मिस्ड कॉल दी थी, वो किसी ना किसी मायने में देश के 10 से 12 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आमतौर पर एक परिवार से एक व्यक्ति ही मिस्ड कॉल देता है, सारे लोग मिस्ड कॉल नहीं देते।
और हम ये मानकर चलते हैं कि अगर आपके परिवार के एक व्यक्ति ने भी मिस्ड कॉल दिया है तो पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व हो गया। और अगर हम देखें तो 2 करोड़, यानी आप कह सकते हैं कि भारत में टेलीविजन पर न्यूज चैनल देखने वालों में से 100% लोग इस मुहिम से तब जी न्यूज के साथ जुड़ गए थे, क्योंकि भारत में न्यूज चैनल्स के नियमित दर्शकों की संख्या लगभग 12 करोड़ 49 लाख ही है। और इसलिए आज हमें बहुत खुशी है कि जो मुहिम हमने पिछले साल शुरू की वो सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस मुहिम ने एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव आपके सामने रखा, जिसे चीन चाहकर भी अब शायद बदल नहीं पाएगा। तो एक न्यूज चैनल, जी न्यूज एक ऐसा न्यूज चैनल है जो आपको न्यूज देने के साथ साथ सामाजिक बदलाव में अहम भूमिका निभाता है। और हमने ही सबसे पहले, आपको याद होगा, राष्ट्रवाद का विचार आप सबके सामने रखा था। और उसके बाद आज अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रवाद की मीडिया में अलग अलग दुकानें खुल गई हैं। आज तो हर चैनल राष्ट्रवाद का दावा करता है। आज हर चैनल आपके सामने आकर यही कहता है कि राष्ट्रवाद के सबसे बड़े ठेकेदार वही हैं। लेकिन आप अपनी याददाश्त पर ज़रा जोर डालिए और सोचिए कि सबसे पहले ये जो राष्ट्रवाद की बातें हैं ये किस चैनल ने आपके सामने करनी शुरू की थी। और आपको याद आएगा कि हमने आज से 10 साल पहले ही आपको ये बताना शुरू कर दिया था कि राष्ट्रवाद की भावना कितनी ज़रूरी है। उसके बाद आप याद कीजिए 2016 में जब दिल्ली के जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए गए थे, तब भी हमने टुकड़े टुकड़े गैंग को एक्सपोज भी किया था। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो आज शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, ये जी न्यूज़ ने ही आपको दिया था। और निर्भया के मामले में भी हमने दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की थी। उसमें भी हमें लाखों दर्शकों का समर्थन मिला था। और इसी कड़ी में हमने नागरिकता संशोधन कानून और जो CAA है और किसान आंदोलन के सच से भी आपको वाकिफ कराया था। ये सारी मुहिम एक समय के बाद रंग लाई और इन मुहिमों का क्या असर हुआ ये सब आपने जमीन पर देखा। और आज जब भारत के लोग चीन में बने सामान का बहिष्कार कर रहे हैं तब हमें ये बताते हुए और भी खुशी हो रही है। इसलिए आज से अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत में क्या चल रहा है तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि भारत में जी न्यूज़ चल रहा है, भारत में मेड इन इंडिया चल रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.